बगीचा लगा दें। क्या लगा दें? बगीचा। तो बगीचा लगा देंगे, तो बगीचा लगा देंगे तो फूल खिलेगा, तो तितली तो अपने आप आएगा। तितली को हम पकड़ने नहीं जाएंगे, नहीं, अपने आप आएगा तितली। और जब तितली अपने आप आएगा तो तितली के साथ हम लोग मतलब आनंद भी लेंगे, तितली को भी आनंद मिलेगा, और साथ में हम जो बगीचा लगाएंगे वो बगीचा से भी कुछ लेंगे, शुद्ध वातावरण मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग क्या करना है कि जो तितली के पीछे भागने में ज्यादा टाइम बर्बाद कर देते हो तुम लोग, उससे बढ़िया कि तुम एक बगीचा बनाओ। क्या बनाओ? बगीचा। और जब तुम एक बगीचा का निर्माण कर दोगे बाबू हो जी, बगीचा, तो बगीचा निर्माण करोगे तो वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में तुम उस बगीचा में आनंद भी लोगे घूम करके, उसको से छां भी मिलेगा, फूल भी खिलेगा, है ना। और एक तरह से तरह फूल खिलेंगे तो उससे तरह तरह के सुगंध भी मिलेगा। तो हम लोग के ज्यादा टाइम कहाँ देना और नहीं देना है हम लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ये एज में तुम लोग जो बहकाव वाला एज होता है ना, ये बहुत गोल्डन एज होता है। 8 भाषा में कि 10-12 साल से लेकर के 20 से 22 साल का वाला जो एज होता है वो बहुत बहुत महंगा गोल्डन एज होता है। इस एज में जो स्टूडेंट अपने आप को संभाल लेता है ना, वो आगे चल के एक अच्छा भविष्य का निर्माण करता है। और अगर नहीं ये एज के तुम बहका दिया, टाइम बर्बाद कर दिया किसी के प्रति भाग के दौड़ के, तो फिर इस समय बीतने के बाद फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए तितलियों के पीछे नहीं भागना है, बगीचा के निर्माण कीजिए अच्छा से, और बगीचा जब निर्माण कीजिएगा तो आपको अनगिनत तितलियां मिलेगी। कब? जब बगीचा निर्माण होगा तब। तो ये स्टूडेंट लोग के सबसे बड़ा मेरे तरफ से संदेश है कि तितली के पीछे ना भागे, बगीचा का निर्माण करें, बगीचा भी बन जाएगा आपका बगीचा बनेगा, और प्लस में तितली भी आपका होगा, और तितली के साथ आप एंजॉय भी कीजिएगा सफल बनने के बाद। तो इसलिए आप लोग भी ध्यान से बात को समझिए। जो एक बार समय बीत जाता है ना मेरे भाई, ये बहुत महंगा हो जाता है, गोल्डन हो जाता है। यानी कि 12 साल से 20-22 साल के तक आप अपने आप कैरियर बना लेते हैं तो आगे वाला जो होगा वो भविष्य के बारे में सोचना नहीं है। और अगर जो व्यक्ति भविष्य के बारे में लेकर के टेंशन है, इसका मतलब उस व्यक्ति का वर्तमान बहुत घटिया बीत रहा है, और जिस व्यक्ति का वर्तमान घटिया बीत रहा है वो भविष्य को लेकर के डरेगा नहीं डरेगा। अब बताओ तुम लोग कि जो व्यक्ति 12 महीना के जो पढ़ाई होता है उसको एग्जाम देता है, यानी कि 10 महीना बढ़िया से नहीं पढ़ेगा तो 11वां महीना 12वां महीना में टेंशन बढ़ जाएगा, है ना बात सही? यानी कि वर्तमान वो अगर खराब कर दिया तो भविष्य ऑटोमेटिक खराब होगा, है कि नहीं? तो कुछ लोग कहते हैं अरे बच्चा है आगे चल के ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? रख ठीक होगा। अगर पहले कदम हम गड्ढा में डाल दिए हैं तो दूसरा का कदम भी तो गड्ढे में न जाएगा। तो हम लोग के जीवन के पहला कदम एकदम सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर पहला कदम सही है तो दूसरा कदम भी कुछ होगा, सही होगा। लेकिन क्या कहते हैं आजकल के, नहीं अभी बच्चा, अरे भाई तो बच्चे से उसको सुधार कीजिए ना, आगे चल के क्या फिर सुधरेगा। तो आप लोग के भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं पेरेंट्स लोग के कि अपने बच्चों के प्रति ध्यान दीजिए। कितना बच्चों से लगाव करते हैं, ध्यान देते हैं, ये सबसे बड़ा मायने होता है। चलिए सभी को देखने के लिए मेरे तरफ से अब धन्यवाद। ओके।